मुझे याद नहीं है। रेबेका आपको याद है? दीदी ये फर्स्ट टाइम पहली बार। हाँ, मैं 1 बाय 1 सबसे हम लोग पूछ रहे हैं, ठीक है? संदेश आपको याद है? नो कर दो, फिर नो। नो। ओके, नो, ठीक है। फिर और कौन है? रेबेका को भी नहीं याद। राइका आपको याद है? यस, राइका रिमेम्बर्स। चलो बोलो बेटा। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, और वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। 1 Patrus 1 Patrus 3:11। वेरी गुड। अब कौन सुनाएगा पढ़ी? अब विहान। हाँ, सुनाओ बच्चों। दीदी मैं सुनाऊं? हाँ, हाँ, सुनो। 1 बाय 1 बेटा, 1 बाय 1। विहान आपको नहीं याद है? चलो अब केनेथ आप सुनाओ। केनेथ। यस। हाँ, आप सुनाओ मेमोरी वर्स। परी आप सुनाओ। परी। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। और उसके यत्न में रहे। पहला पत्रस 3:11। वेरी गुड। रूही। सुना। वह मेल मिलाप को ढूंढे। नहीं, वह बुराई को बोल। वह बुराई को उसका साथ छोड़े। बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। पहला पत्रस 3:11। वेरी गुड परी। वेदांशी। वेदांशी। दीदी मेरे को याद नहीं है। प्रिया विलियम। प्रिया को याद है? वेदांशी की वेदांशी का भी नाम है ना, सेकंड नेम? हाँ जी। अच्छा, प्रिया विलियम। प्रिया विलियम। सैमुअल अर्पित। यस मैम। दीदी को सुना दो मेमोरी वर्ड्स। नहीं सुनाया। हाँ, आप सुनाओ दीदी को। बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, पहला पत्रस 3:11। आदि सुना दी। चलो ठीक है। अर्पित। अर्पित। बुराई का साथ छोड़े और भला ही करे, पहला पत्रस से। म्यूट हो गया बेटा। पहला पत्रस 3:11। ये पूरी आयत नहीं है, पूरी आयत आगे भी है। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में भी रही, ये भी याद करना है। एनोस। एनोस जल्दी माइक ऑन करो, बोलो। बुराई का साथ छोड़े और वह भलाई करे और मेल मिलाप
को ढूंढे और उसकी यत्न में रहे। पहला पतरस 3:11। वेरी गुड। एस्तो ओके। अर्पण मैकेरियन। वह मेल मिलाप को ढूंढे, वह एस्तर एंजल आप मैं बोलूं, हाँ बोलिए बोलिए। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। पहला पतरस 3:11। वाह और वह बुराई का छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। पहला पतरस 3:11। ओके वेरी गुड। ये कौन सुनाएगा? दीदी ठीक है बच्चों, आज वर्कशीट कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देना। ओके सब बच्चे, और आयत भी वॉइस मैसेज में याद करके मुझको सेंड कर देना। ओके, तो अगले नेक्स्ट कहानी जो थी हमारी, जो कहानी थी याकूब के ऊपर, वो होने वाला कहानी हम निक्की दीदी से सुनेंगे। निक्की दीदी हमको अगली कहानी सुनाएगी। ठीक है बच्चों? ठीक है, निक्की दीदी आएगी। ओके चलो बच्चों, कोई मुझे एकदम फटाफट से बताएगा, हमने लास्ट क्लास में शिवानी दीदी ने हमें कौन सी, एकदम छोटा बताना है, क्या कहानी बताया था? जल्दी से एकदम 2 मिनट में कोई बता सकता है? जल्दी जल्दी Jacob went to Esau and gave him the gifts of sheep and his family. Oh yes yes. Can you repeat again? I didn't listen. Jacob went to Esau and gave him the gifts, and he got forgiveness from Esau. Very good. Yes. Arpan, if I speak in English, can you follow? Oh, sorry, Hindi. If I speak in Hindi, can you follow? Yes, ma'am. I can understand Hindi. It's just I don't know. Okay. I don't know how to speak it. I understand it, but I don't know how to properly say it. ठीक है, अर्पण ने बताया अभी कि जो जेकब है, याकूब ईसाऊ से मिला और उसने क्या दिया उसके बदले में? गिफ्ट्स दिए, है ना? और वो दोनों मिले और पहले तो कितना डर रहा था याकूब की, पता नहीं मैं जब मिलूंगा ईसाऊ से तो वो मेरे साथ लड़ाई करेगा, मुझे मारेगा पीटेगा, क्योंकि उसने गलत किया था ना ईसाऊ के साथ। पर उसने से मिला है, बड़े प्यार से मिल, और उसने मुझे गिफ्ट्स भी दिए, तो वो काफी खुश हुआ और दोनों में क्या हो गया? फ्रेंडशिप हो गई फिर से। कितनी अच्छी बात है ना? तो दोनों भाई अब एकदम मिल गए, खुश है दोनों। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। लास्ट में हमने देखा, लास्ट क्लास में वो दोनों मिले। पूरी याकूब के साथ कौन थे? जेकब के साथ कौन थे, है ना? याकूब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जेकब। इंग्लिश में जेकब, हिंदी में याकूब। तो जब मिलने आया था ईसाऊ से, ईसाऊ उसका ब्रदर है, बड़ा भाई, पूरी फैमिली वो आया था जेकब। बहुत सारे भेड़ बकरी ऊंट नौकर चाकर, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उनकी दोनों पत्नियां। तो सोचो कितनी ज्यादा बड़ी भीड़ के साथ वो आए और दोनों मिला इतनी खुशी से। हम आगे देखते हैं कि याकूब शिकेम नगर में रह गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे थे? याकूब कौन से कंट्री से आ रहा था, कौन से प्लेस से आ रहा था? याकूब जिस प्लेस से आया था ना, उसका नाम पद्दनराम था। ठीक है, वो लाबान के यहाँ से आ रहा था, लाबान के पास रहता था ना, अपने मामा के पास। कहाँ पर आ रहा है मिलने के लिए? कनान देश में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो आप लोग अपने घर में जाके इसको जरूर पढ़ना, उत्पत्ति 33:12 से 20 और उत्पत्ति 34:1 से 5। कुछ बच्चे जो पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, जो पढ़ सकते उनको पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ये देखो स्लाइड में कि ईसाऊ याकूब से मित्रता पूर्वक मिलता है। मित्रता मतलब क्या? बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह, एकदम फ्रेंड के जैसे मिल रहा है। जैसे आप लोगों की भी फ्रेंड होती है ना स्कूल में, कितने प्यार से मिलते हो ना, गिफ्ट भी देते हो,
और एक साथ क्या घूमते हुए, यहाँ पर भी देखो दोनों एकदम खुश है, दोनों अच्छे से मिले। फिर एसाव बोल रहा है याकूब को, चलो हम लोग आगे चलते हैं साथ में। तो फिर याकूब क्या बोलता है, नहीं नहीं तुम जाओ अकेले, मतलब अपने भाई से बोल रहा है, अपने बड़े भाई से कि भैया आप जाओ अकेले, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ तो आप देख रहे हैं कि कितने सारी भेड़ बकरियां और इतने सारे नौकर है, इतनी सारी मतलब मेरी पत्नियां हैं, मेरे बच्चे हैं, तो मैं जा नहीं सकता हूँ। और मेरे पास यहाँ पर भेड़ भी दिख रहा है ना, आप स्लाइड्स में देख पा रहे हो ना कि यहाँ पर कुछ भेड़ भी है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास इतने सारे भेड़ वगैरह हैं, अगर एसाव बोलता है कि चलो हम लोग कौन सा हम लोग कंट्री जाएंगे जहां से वो आया था, सेर था, ठीक है, सेईर, ठीक है, सेईर नाम का प्लेस से आया था एसाव। तो एसाव बोलता है याकूब को, चलो मेरे साथ तुम। ये बोलता है मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे साथ देखो कितने सारे भेड़ हैं, अगर ये लोग एक दिन और रहेंगे तो ये लोग मर जाएंगे ना, इनको पानी चाहिए, इनको घास चाहिए खाने के लिए, हरी हरी घासें और पानी। तो बोला कि आप चले जाओ भैया, मतलब एसाव को बोला वो आप चले जाओ, आपके मैं पीछे पीछे आऊंगा, ठीक है। और फिर वो बोला ठीक है तुम पीछे पीछे आना, लेकिन जितनी भी चीजें हैं मेरे कुछ नौकर लोग और तुम रख लो। पर याकूब ने मना कर दिया, वो बोला कि आप इतने प्यार से मेरे साथ मिले, इतनी फ्रेंडशिप के साथ मिले, यही मेरे लिए बहुत है, और आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, आपने मेरे ऊपर दया दिखाई, मेरे साथ आप लड़े नहीं, प्यार से मिले, तो ये मेरे लिए बहुत है। तो आप जाओ सेईर देश, और मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर भेड़ बकरी को भी देखना है, अपनी पशुओं को देखना है, जानवर को देखना है कि ये लोग कहीं मर ना जाए चलते चलते, तो मुझे थोड़ा यहाँ पर ठहर के धीरे धीरे जाना होगा, उनको खिलाते पिलाते। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा केयरिंग है ये याकूब, उसको तो अपने भेड़ बकरियों की भी कितनी चिंता है ना। तो हम लोगों को भी, मतलब जब देख रहे हो कितना अच्छा वो शेपर्ड है, ही इज अ गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा है, कि उस चिंता करता है अपने भेड़ बकरियों की, ठीक है, उसका एक कैरेक्टर हमें पता चल रहा है। फिर वो बोला ओके ठीक है चलो कोई बात नहीं, सेकंड स्लाइड में हम देखें, ठीक है फिर मैं जाता हूँ। उसका बड़ा भाई एसाव बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, फिर तुम अपने भेड़ बकरियों का ख्याल करते करते धीरे धीरे आना, मैं निकल जाता हूँ। तो वो कहाँ चला गया, वो सेर की तरफ चला गया, ठीक है, जो वो कौन से प्लेस में है, मतलब वो इदोम देश में है, ठीक है, सेर, तो वो सेर के लिए निकल गया ये जो एसाव। और ये जो याकूब है जो कि बाय बाय बोल रहा है, वो बोला ठीक है मैं पीछे पीछे आऊंगा। देखो फिर वो उसको सी ऑफ कर देता है, जैसे हम लोग कैसे करते हैं सी ऑफ अपने फ्रेंड्स को बाय, ऐसे वो इसको सी ऑफ कर रहा है। फिर यहाँ हम देखते हैं क्या हो रहा है। अब याकूब कनान देश के, याकूब, हाँ, याकूब कनान देश के शकेम नगर में अपने परिवार के साथ रहने लग गया। तो फिर वो गया नहीं वहां, वो क्या बोला कि जब ये देखो ये हमारा कौन है नीचे की तरफ, ये आदमी कौन है, ये आदमी एसाव है बड़ा भाई, ठीक है, और ये जो है हमारा याकूब है छोटा भाई, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, याकूब जेकब के बारे में। तो जेकब ने पहले ही भेज दिया था एसाव को शेर देश की तरफ। शेर किधर है, इदोम देश में, ठीक है, लैंड ऑफ ईडम में आपका ये रहता था। तो ये यहाँ चला गया, और इसको भी जाना था, बोला था कि मैं पीछे पीछे आऊंगा, बट ये आया नहीं। और ये कहाँ रुक गया, ये शकेम में रुक गया, ठीक है। शकेम के बगल में एक और छोटा नगर है, सिटी होता है ना, जैसे आप लोग कहाँ, कुछ लोग उत्तराखंड के रुड़की में रहते हो, कुछ लोग उत्तराखंड के सहारनपुर में रहते हो, ऐसे रहते हो ना, तो वैसे ही ये सुकोत में रुक गया, है ना। शकेम में एक छोटा सा प्लेस है जिसका नाम है सुकोत, सुकोत में ये रुक गया, रुक रुक के ये जाएगा, ऐसे बोला था ना इसने। तो ये गया नहीं सेर देश में, और ये यहीं पर रुक गया। तो फिर चलो क्या नाम है, ओके, तो फिर अर्पित ये बताओ एसाव कहाँ गया, कौन से प्लेस में एसाव गया, अर्पित कम ऑन फास्ट।
सैमुअल आप बोलो, जल्दी बोलो, किसको पता है? अनम्यूट करके बोलने का जल्दी। सही चीज में कौन ये क्या नाम है? याकूब। विहान हाँ विहान ओके। वेदांशी 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 हाँ दीदी एसाउ कौन सी कंट्री में चला गया? सेईर में ना? हाँ कहाँ चला गया? देखो हमने यहाँ पर भी देखा था, स्लाइड नहीं एक सेकंड। एक सेकेंड रुक जाना प्लीज, वो मेरा थोड़ा एक सेक बच्चों, आई एम सो सॉरी, मेरे थोड़ा ना लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गया है, ये हैंग हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। दिख रहा है आपको स्क्रीन? सलोमी मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? दीदी दिख रहा है. आर यू changing the slide? We can see the slide where याकूब ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई. ओके एक्चुअली आई वाज, हाँ अभी मैं चेंज कर रही हूँ, हो नहीं रहा है मेरा चेंज। हाँ हो रहा है हो रहा है ना? यस. या एस्तर आप बताओगे? देखो यहाँ पर मैंने बोला ना, एसाव कहाँ चला गया? सेईर देश की ओर, ठीक है, वो सेईर से आया था और वो अब जहां से आया तो वो वहीं जाएगा ना, उसका घर वहां है। तो एसाव बड़ा भाई है, वो सेईर की तरफ अब जाने लगा। वो लोग दोनों मिलने के लिए आए थे ना एक प्लेस पर, ठीक है, और उस प्लेस का नाम लास्ट टाइम दीदी ने शायद बताया होगा, महनेम रखा था। तो ये लोग अब उसको सी ऑफ कर रहे हैं, तो कहाँ गया अब बताओ एस्तर, आप बताओ, ऐसे एसाव कहाँ जाएगा लौट के? कम ऑन जल्दी से, आपको माइक को जितने देर करोगे हम उतने देर यहाँ बैठेंगे। शेर में अपना घर। गुड, हाँ वेरी गुड। देखो गुड स्टूडेंट बनना है आप लोगों को, एकदम स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। अभी यहाँ देखो, एकदम जिसने अभी बोला ना एकदम इंटेलिजेंट बच्चा है वो, वेरी गुड। अभी देखो याकूब जो है वो क्या किया? अब याकूब तो रह गया शकेम में। कहाँ रह गया? अब कौन जल्दी बोलेगा कहाँ रह गया याकूब? जल्दी बोलना है एकदम फटाफट। दूसरा बच्चा बोलो, एस्तर कौन बोलेगा? शकेम। हाँ गुड, रह गया है ना, तो ये रह गया शकेम में, ये चला गया सेईर में, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने, जैसे मैंने बोला था कि स्टार्टिंग वाले स्लाइड में कि वो क्या बोलता है कि मेरे पास तो बहुत सारे भेड़ बकरियां हैं, बहुत सारे जानवर है, और देखो मेरी फैमिली भी है। यहाँ पर देखो फैमिली लोग दिख रहे हैं ना, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, नौकर चाकर, भेड़ बकरी पीछे दिखाई दे रहा है। तो सबके साथ वो आया था, तो ये सभी के साथ रुक गया शकेम में, अकेले नहीं रुका, पूरी फैमिली के साथ, पूरे जानवर के साथ, पूरे नौकर चाकर के साथ, पूरी भीड़, मतलब उसकी जो थी है ना, सब लोग यहाँ पर रुक के यहीं पर रहने लग गए, ये लोग सबको मिल के। तो देखो अपने पूरे परिवार के साथ ये रहने लगा शकेम में। और जहां पर इसने, शकेम एक थोड़ा बड़ा जगह है, ठीक है, और जहां पर उसने ऐसे घर बनाया उसका नाम था सुकोत, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि आपका किसी का घर रुड़की के रविंद्र नगर में किसी का घर रहेगा, इस टाइप से, ठीक है। तो ये सुकोत में उन लोग घर बनाकर रहने लग गए। तो अब घर, ये नए जगह में गया है तो अब उसको जमीन खरीदना पड़ेगा। तो इसने मतलब वहां के जो, आप बोल सकते हो वहां का जो प्रधान था, ठीक है, वहां के प्रधान से उसने ये खरीदा, जमीन खरीदा। और कितने में खरीदा? ये देखो 1000 किश्तों में उसने
वो जमीन खरीदा, ठीक है, वो जमीन खरीदा और जमीन खरीदने के बाद उसने अपना घर बनाया और साथ ही साथ उसने एक परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। ये देखो कितना मेहनत कर रहा है याकूब, पूरे पत्थर वत्थर उठा के इसने यहाँ पर वेदी बनाई परमेश्वर के लिए। तो आप ये देख रहे हो कि हम लोग कई बार पढ़ते हैं ना, याकूब बहुत जगह जगह गया था, कई जगह बाइबल में हम देखते इधर उधर वो जाता था और परमेश्वर के लिए, हाँ हेलो, और वो जहां भी जाता था। दीदी ये जो स्ट्रक्चर याकूब ने बनाया अभी तक भी है? अभी तक तो नहीं होगा बेटा, वैसे मुझे इतना पता नहीं है, पर अभी तक तो नहीं होगा ना, ये तो बहुत पुरानी बात है। जैसे यीशु मसीह को आए हुए कितना टाइम हुआ, हम लोग बोलते हैं ना 2000 वर्ष पहले, 2000 ईयर्स के पहले, तो ये तो 2000 ईयर्स के पहले की भी बात है। ये तो यीशु मसीह जब नहीं आए थे उससे भी पहले ये लोग एग्जिस्ट करते थे। तो कितना सारा जियोग्राफिकल चेंज हुआ ना हमारे अर्थ में, कितना बाढ़ आया, अर्थक्वेक आए, बहुत कुछ हुआ ना। तो ऐसा ये आर्किटेक्ट, हाँ एक सेकेंड आप वहीं पर रख दो, ये आर्किटेक्ट्स बिल्कुल स्टेबल नहीं है, टूट गया ना, तो नहीं है ये चीज, ठीक है। बस थोड़ा जीसस क्राइस्ट के समय की कुछ चीजें हैं, बट ये बहुत पुराना है, ये सब चीज तो नहीं है, ठीक है। ओके दीदी। तो ये देखो इसने वेदी बनाई, पर उस समय तो इसने बनाई थी और बाइबल में क्या है, रिकॉर्डेड है ये बात, तो हमें विश्वास करना है कि उसने बनाई थी। ऐसा नहीं कि हम नहीं देख पा रहे तो हम विश्वास नहीं करेंगे। बाइबल सच्ची पुस्तक है ना, उसमें जो लिखा है परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये देखो कि यहाँ पर इसने ऐसे वेदी बनाई, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वेदी, तो वो जहां जाता था देखो वो कैसे परमेश्वर के लिए वेदी बनाता था। तो हम लोग को भी क्या करना चाहिए, डजंट मैटर हम कहाँ जाते हैं, परमेश्वर के लिए ये वेदी बनाता था। और वेदी में क्या सिर्फ बना देता था, नहीं, वो वहां पर आराधना करता था, प्रभु की पूजा करता था ना, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो हम लोग भी जहां भी जाए, छुट्टी में जा रहे हैं, नानी घर दादी घर, कहाँ हम लोग वेकेशन में जाते हैं, पर परमेश्वर को हम लोग को भूलना नहीं है। तो इसने भी, ये भी यहाँ पर जब स्टे करने लगा शिकेम में, तो इसने 100 कसीतों में वो वहां पर जमीन खरीदी, क्योंकि घर बनाने के लिए आपको जमीन खरीदना है। 100 कसीतों में इसने जमीन खरीदी, किससे, इसने वहां के प्रधान से, ठीक है, वहां के प्रधान से। और उस प्रधान का नाम क्या था, हमोर, है ना, हमोर था वहां का जो हेड था, या फिर आप राजा के जैसे बोल सकते हो। तो हमोर से इसने ये जमीन खरीदी, और जमीन खरीदने के बाद इसने अपने लिए घर तो बनाया ही बनाया, अपने जानवरों के लिए भी बनाया, और परमेश्वर के लिए भी वेदी बनाई, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। और देखो जो वेदी उसने बनाई ना, उसका नाम उसने एलेलो इज़राइल रखा। क्या रखा, वेदी बनाई, उसका क्या नाम रखा, दीदी को बता एलोलो इज़राइल। हाँ एलेलो इज़राइल, वेरी गुड, यस। और कितने में खरीदी वो जमीन, कितने में खरीदी थी? कितने में उसने जमीन खरीदी थी, 1000 में 100 1000 किश्तों में खरीदी, 100 किश्तों में खरीदी। गुड गुड, जिसने भी बोला वेरी गुड, ठीक है। अब वो तो रहने लग गया वहां पर, ठीक है, अब पूरी फैमिली के साथ रहने लग गया। उसके बच्चे लोग अब उसी में क्या होने लगे, बड़े होने लगे। स्टार्टिंग में वो लोग आए थे तो छोटे थे बच्चे, अब देखो बड़े होने लगे। और ये जो लड़की दिख रही है, ये कौन है, ये लड़की, ये याकूब और लिया की बेटी दीना है, ठीक है। तो याकूब की एक और पत्नी थी, उसका नाम क्या था, कोई बताएगा, याकूब की कितनी पत्नियां थी, जल्दी जल्दी जल्दी। वेदांशी, हाँ 2 थी। और वेदांशी उसका नाम बताओ क्या क्या था। राहेल और लिया। वेरी गुड, ठीक है। तो राहेल और लिया थी, बट देखो यहाँ पर है ये लिया और याकूब की बेटी है दीना। क्या नाम है एस्तर, याकूब और लिया की बेटी का नाम, दीना। वेरी गुड, हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग सब, एकदम स्मार्ट। तो यहाँ देखो याकूब और लिया की बेटी दीना,
है ना, कितनी मतलब बड़ी है और एकदम, पर देखो ये क्या कर रही है, गलत काम कर रही है ये। पेरेंट्स को भी ये बताई नहीं और ये घूमने चली गई, ठीक है। देखो अकेले घूमने चली गई, अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही है, मतलब फ्रेंड से मिलने जा रही है अकेले। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अब वो लोग वहां पर रहने लगे और देखो ये अकेले जा रही है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। फिर भी ये अपने पेरेंट्स को अपने याकूब और लिया को नहीं बताई और ये चली गई। और ये देखो यहाँ पर अपने फ्रेंड से ये मिल रही है, ये इसकी दोस्त है, अपने दोस्त लोगों के साथ ये अकेले मिलने चली गई। और वहां पर एक वहां पर जो उस देश का जो प्रधान था, है ना, जिसको मैंने बोला हमोर नाम था, जिससे याकूब ने जमीन खरीदी थी, तो हमोर का पुत्र शकेम ने दीना को गलत नजर से देखा, ठीक है, ये गलत बात है ना। तो इसने उसके ऊपर गलत नजर डाली इस आदमी ने। इस आदमी का नाम है शकेम, और शकेम कौन है, हमोर का बेटा। हमोर कौन है, उस देश का राजा के जैसे, राजा बोल सकते हो, ठीक है, जिससे कि याकूब ने जमीन खरीदी थी घर बनाने के लिए। तो ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा आदमी है। और इसने, ये हमोर का बेटा है शकेम, और जब ये अपनी दोस्त से मिलने गई, अपने पेरेंट्स को इसने नहीं बताया, याकूब को और लिया को इसने नहीं इन्फॉर्म किया, फिर भी मिलने चली गई। और इसने जब इसको देखा, इस शकेम ने लिया को देखा, तो उसने इसके बारे में गलत बात सोची, गलत नजर से उसने उसको देखा, और फिर अब क्या किया, वो इसके साथ गलत काम किया। इस शकेम ने दीना के साथ गलत काम किया। तो हमने देखा ना एक चीज, कि ये एक बहुत गलत चीज हुआ दीना के साथ। दीना के साथ बहुत गलत काम हो गया, क्योंकि उसने अपने पेरेंट को बात नहीं बताई। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग भी अपने मम्मी पापा को बहुत सारी चीजें बताते नहीं हैं, खुद ही करेंगे हम, पर फिर क्या हो जाता है, उसके बदले में कुछ गलत हो जाता है। तो हम लोगों को कभी भी अपने मम्मी पापा को और ऐसा नहीं करना है, सब कुछ बताना है। हम लोग स्कूल जा रहे हैं वो बताना है, स्कूल में हमारे कौन फ्रेंड्स है वो बताना है, और हमने क्या क्या किया स्कूल में वो सब बताना है। ऐसा नहीं कि हम मम्मी को ये नहीं बताएंगे, पापा को ये नहीं बताएंगे। फिर देखो ये जब अकेले यहाँ पर गई ना ये दीना, तो इसके साथ यही हुआ, अकेले गई थी। देखो यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। तो कभी भी अपने पेरेंट्स को बताएं आप बिना, आपको कोई भी काम नहीं करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमने क्या सीखा इसमें, कौन बताएगा जल्दी से? पापा को बताओ, हाथ हाथ खड़ा करो। कि हमें मम्मी पापा से पूछकर कहीं जाना चाहिए। वेरी गुड। और दूसरे सब एक एक करके बताएंगे। हाँ आप हाथ खड़ा कर रहे हो बेटा, आप बताओ। मुझे पता, हाँ मुझे पता है मैम। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आपको पता है ना, बोलिए जरूर बोलिए। अपने मम्मी पापा को, अपने मम्मी पापा को पूछ के जाना चाहिए। हाँ वेरी गुड। और हमें मम्मी पापा को सब बात बताना है, हमारे कौन फ्रेंड्स है, कितने फ्रेंड्स है, हम स्कूल में क्या करते हैं, सब कुछ, ठीक है। और हमने और एक और क्या बात सीखी थी, हमने ये भी सीखा है कि कैसे उसने याकूब हर समय वेदी बनाता था ना परमेश्वर के लिए, यहाँ भी इसने बनाया। तो वो परमेश्वर को कभी भूलता नहीं था, वो जहां जाता था परमेश्वर की आराधना करता था, उसके लिए वेदी बनाता था, उसके लिए परमेश्वर के लिए उसको जो करना है वो करता था। तो हमें भी हर वक्त क्या करना है, अर्पण बताओ आप, हमें भी हर वक्त क्या करना है, परमेश्वर को भूल जाना है? हमें हमेशा परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और उसका वचन पढ़ना चाहिए। और प्रिया बताओ आप, और याकूब कैसा था, कितना केयरिंग था कि नहीं वो? प्रिया, अनंत स्तुति, याकूब केयरिंग था। अभी अभी हाँ, आप हम लोग एक एक करके सब बोलेंगे, ठीक है। अनंत स्तुति आप बताओ। रायका कम ऑन, रायका आप बताओ। और ये था जेकब जो था वो केयरिंग था क्या? रायका बेटा,
Repeat the question. हाँ, was Jacob caring towards his kettle? Yes. यस, वो केयरिंग था ना, क्योंकि वो कितना वो सोचा ना कि नहीं मेरी भेड़ बकरियां, मेरे जो कैटल है वो मर जाएंगे, इसलिए मैं धीरे धीरे आऊंगा उनको खिलाते पिलाते हुए। ठीक है, तो वो कितना केयरिंग था। ही वॉज अ गुड शेपर्ड, मतलब क्या था जेकब, एक अच्छा चरवाहा था। क्यों वेदांशी, था ना वो, है ना वेदांशी? हाँ ठीक है, चलो तो हम आज क्या याद, तो हमने अभी कुछ 3-4 पॉइंट्स देखे। तो 3-4 पॉइंट्स में हमारा क्या है कि जो याकूब था वो एक अच्छा चरवाहा था, वो अपने भेड़ों की चिंता करता था। दूसरा हमने देखा वो अच्छा आराधक था, वो जहां जाता था वो परमेश्वर के लिए वेदी बनाता था और अपनी प्रभु को आराधना चढ़ाता था। तीसरी चीज जो हमने देखी कि हमें कभी भी अपने माता पिता को का डिसोबे नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें आज्ञाकारी बनना है, हर बात हमें उन्हें बताना है। तो आज का हमारा आयत भी इसी से, आज का आयत है इफिशियंस 6:1। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। ठीक है, तो हमें क्या बनना है, आज्ञाकारी बनना है, ओबीडियंट बनना है, क्योंकि यह प्रभु में क्या है, उचित है। प्रभु ने इसके लिए हमें कमांड दिया है। चलो अब सब कोई पढ़ो इसको, जो पढ़ सकते वो, और जो नहीं पढ़ सकते उसके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगी। जो पढ़ सकते हैं प्लीज पढ़ो अपना स्क्रीन देख के। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता में आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। इफिशियंस 6:1 फिर से पढ़ो, जल्दी जल्दी करो। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। सब लोग एक साथ पढ़ो। इज़ाइया 61 इफिशियन का 6:1 है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। चलो अब जो लोग नहीं पढ़ सकते हो मेरे पीछे पीछे बोलो। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। इफिशियों 6:1। हाँ, आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, प्लीज सब लोग माइक अनम्यूट करिए, मैं सबका वॉइस सुनना चाहती हूँ। सब कोई करो, वॉइस अनम्यूट करो और हम लोग एक बार बोलेंगे। इंग्लिश। चलो माइक अनम्यूट करिए और चलो हम बोलते हैं सब। इफिशियंस 6:1 बोलो। हे बालकों, प्रभु में अपनी माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि उचित है। फिर से एक बार लास्ट टाइम, एकदम लास्ट टाइम। हे बालकों, हाँ एक साथ। हे बालकों, क्योंकि वह उचित है। इफिशियंस 6:1। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम ये सबको आपको याद करना है, एकदम छोटा है और याद करना है। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब जिसको भी आता है वो लोग रेज करेगा, हैंड रेज करेगा। ठीक है, जिसको भी आता है हैंड रेज करने का। अभी हम लोग ये है ट्रू एंड फॉल्स, सही या गलत बताना है। एसाव और याकूब एक साथ
सैर के लिए निकल पड़े। ये सही है या गलत? सही। गलत। किसने बोला गलत? किसने बोला गलत? वेरी गुड, ये गलत है, ये गलत आंसर, ये सही नहीं है। और अर्पण अब माइक नहीं करो, ऑफ करो, ऑफ करो। मैं जिसको बोलना होगा, सब लोग ऑफ करो, जिसको बोलना होगा मैं बोलूंगी, कौन बताएगा आंसर, ठीक है? तो एसाव याकूब एक साथ सैर के लिए निकल गए, ये गलत है, क्योंकि एसाव गया था सैर देश और याकूब कहाँ रुक गया था? याकूब तो शकेम में ही रुक गया था। तो पहला वाला आंसर आपका गलत होगा। दीना याकूब और राहेल की भी थी। ये बताएगा मुझे, ये बताएंगे अर्पण मैकेरियस। दीना याकूब और राहेल की बेटी थी। ये सही है गलत? अजीत आप बताओ। अजीत। दीना याकूब और राहेल की बेटी थी। दीना थी। ये सही है? सही है गलत है? बताओ वेदांशी, जल्दी बताओ। ये सही है? वेरी गुड, ये गलत आंसर, गलत, क्योंकि दीना किसकी बेटी थी? याकूब और लिया की बेटी थी। तो सेकंड वाला भी आपका गलत होगा। याकूब ने यहोवा के लिए जो वेदी बनाई उसका नाम एलेलोह इज़राइल रखा। ये सही है या गलत? प्रिया विलियम्स आप बता सकते हो बेटा? याकूब ने यहोवा के लिए जो वेदी बनाई उसका नाम एलेलो इज़राइल रखा। सही है या गलत? परी रूही आप बताओ, जल्दी जल्दी बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये सही है। अच्छा, और हमोर के पुत्र शकेम ने लिया के साथ कुकर्म किया। ये सही है? हेलो एस्तर आप बताओ। हमोर के पुत्र शकेम ने लिया के साथ कुकर्म किया। ये सही है या गलत? गलत। गलत है, क्योंकि उसने किसके साथ किया था गलत काम? किसके साथ किया था? दीना के साथ किया था ना? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर दीना होना चाहिए था, लिया नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। तो एसाव और याकूब एक साथ सैर के लिए निकल पड़े, ये हमारा गलत है, क्योंकि याकूब गया था सैर और एसाव गया था सैर और याकूब शकेम में ही रह गया था। दीना याकूब और राहेल की बेटी थी। ये हमारा गलत है, क्योंकि दीना याकूब और लिया की बेटी थी। याकूब ने यहोवा के लिए जो वेदी बनाई उसका नाम एलेलो इज़राइल रखा। ये सही है। हमोर के पुत्र शकेम ने लिया के साथ कुकर्म किया। ये गलत आंसर है, क्योंकि उसने लिया के साथ नहीं किया था, उसने दीना के साथ किया था। अब हम देखेंगे खाली स्थान। ठीक है, वन वर्ड का बस भरना। और देखो, जो कर सकते हैं छोटे छोटे, जो बहुत छोटे बच्चे, वो केवल ये वाला पार्ट करेगा, सही और गलत, सिर्फ टिक मारना है। ठीक है इसमें। और जो लोग लिख सकते हैं वो ये वाला भी लिखेंगे, खाली स्थान भी। जो लिख सकते हैं वो दोनों पार्ट करेंगे, खाली स्थान भी और टिक वाला भी। और जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं खाली स्थान, पहला वाला। और याकूब जो पद्दनराम से आया था सो कनान देश के डैश नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने सारे फिल इन द ब्लैंक्स के बगल में ये हवाला दे दिया है, आयत दे दी है। तो आपको बाइबल में बस इसको पढ़ना है। उत्पत्ति 33 का 18 आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा। अनंत आप पढ़ सकते हो? बाइबल खोल के रखे हो ना आप लोग? अनंत स्तुति पढ़िए आप। हाँ, आप ये वाला हवाला पढ़े, एक बार जल्दी से पढ़ो, पढ़ सकते हो तो। अच्छा, नहीं खोल के रखियो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप लोग सबको बाइबल खोल के रखना, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर पद्दनराम से आया था सो कनान देश के
शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। तो यहाँ पर क्या होगा, शकेम, ठीक है। दूसरा, और लिया की बेटी डैश जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। ये आपको मिलेगा उत्पत्ति 34 का 1 में। तो यहाँ पर कौन है, और लिया की बेटी एंजल, एस्तर आप पढ़ सकते हो ना, वेदांशी आप पढ़ सकते हो? यस दीदी। हाँ बोलो आप, ये वाला आंसर। एक दिन लिया को बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस, हाँ वेरी गुड वेदांश, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, वेरी गुड बेटा की बेटा। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। ठीक है, एस्तर आप पढ़ोगे 3rd नंबर, उत्पत्ति 34-19 पढ़ सकते हो? कौन पढ़ सकता है, जल्दी हैंड रेज करिए। दीदी मैं पढ़ूं अनंत? हाँ पढ़ो 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 पढ़ो। उत्पत्ति 34 का पढ़ो। और वह जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था इस काम को करने के 34 का 19, सॉरी 34 का अच्छा मैंने रॉन्ग दिया है बेटा, आई एम सो सॉरी। ये आपका होगा, मैं इसको करेक्ट कर दूंगी। ये है आपका मोल लिया, एक सेकंड, ये 33 का 19 होना चाहिए। ठीक है, 33 का 19 पढ़िए, इसको मैं करेक्ट करूंगी। 33 का 19 पढ़िए। और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया और उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्र के हाथ से 100 कीमतों में लिया। वेरी गुड, हाँ गुड आनंद। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 किश्तों में मोल लिया, और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथों से 100 किश्तों में मोल लिया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया? तो चलो जल्दी जल्दी, अगर समझ में आया तो आप लोग लिख भी सकते हो, जल्दी जल्दी लिखो तो अपनी कॉपी में अभी। बट आप लोगों नहीं लिख तो नहीं पाओगे ना, क्योंकि हो नहीं पाएगा ना पूरा सेंटेंस अभी लिखने के लिए। ठीक है, तो आप लोग, किसी को कंफ्यूजन है कोई बच्चों? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सिस्टर Q2 का फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, ये केनेथ पूछ रहे हैं। ट्रू एंड फॉल्स का सेकंड वाला, खालिस्तान को भरो। और लिया की बेटी दीना, यहाँ पर बेटा दीना हो। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अभी उत्पत्ति 34 का 1, कोई जल्दी से पढ़ो। कौन पढ़ सकता है, जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ कौन पढ़ सकता है। जो पढ़ सकते हो खुद बताएं मुझे, कौन पढ़ सकते हैं, जल्दी बताएं। कौन रीड कर पाएगा? हाँ अर्पण, आपने नहीं किया ना, अर्पण आप रीड करो। कौन पढ़ेगा? अच्छा जल्दी से कोई रीड करो, कोई भी कोई भी। दीदी कौन सा पढ़ना है? 34 का 1, 34 का 1 जल्दी। एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उसको लड़कियों से भेंट करने को निकली है। हाँ, तो क्या हुआ इसका आंसर? और लिया की बेटी दीना
है ना। देखो आप ये लिखा हुआ है, ठीक है, उसका हवाला दिया हुआ है, फिर इन द ब्लैंक्स का ब्रैकेट में हवाला दिया, तो आपको पढ़ना होगा, ठीक है, पढ़ के आपको पता चल जाएगा हवाला, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया ना, किसी को कोई कंफ्यूजन? और अच्छी बात है डाउट्स होना, और किसी को कंफ्यूजन? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। नहीं कंफ्यूजन, ठीक है, तो हम लोग एंड करेंगे ना, खाना भी खाना है सबको, तो मुझे ये सबको ही भेज देगा आज या कल में ही, इतना छोटा है ना, सब लोग कर लेंगे क्योंकि सब लोग इंटेलिजेंट है। सिस्टर आपका माइक ऑफ है। अच्छा, छोटे जो बच्चे होंगे वो सिर्फ ऊपर वाला करेंगे, सही और गलत, और जो बड़े बच्चे हैं जो थोड़ा लिख सकते हैं ना, स्कूल जाते हैं, वो लोग सही गलत भी करेंगे और खाली स्थान भी करेंगे, ठीक है। ओके, और आज आज मतलब 2 दिन में आप लोगों को भेज देना है क्योंकि आप लोग काफी सिंसियर हो, और बच्चों पेरेंट्स का बात मानना है। आज हमने मेन जो हमारी टीचिंग है ना, कि हमें पेरेंट्स का बात मानना है, प्रभु में क्या बनना है, आज्ञाकारी बनना है, पेरेंट्स जो बात बोलते हैं उसको करना है, तो ही हम लोग क्या होंगे, एक विश्वासी बच्चे होंगे, ठीक है। तो आज जो लोग नहीं मानते, आज से वो लोग मानना शुरू कर देंगे, और जो लोग मानते हैं उसको तो खैर प्रभु इतने सारे गिफ्ट देगा ना, बहुत गिफ्ट देंगे, बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर आप लोगों से, ठीक है। चलो अभी कौन हमारे लिए प्रेयर कराएगा आज के लेसन के लिए, और आप लोग होमवर्क कर सको, इसके लिए भी प्रेयर करना है, सब लोग सिंसियर रह सको और पेरेंट्स के प्रति ओबीडियंट रह सको, ये स्पेशली आप लोगों में प्रेयर में करना है। कौन करेगा बताओ जल्दी, हैंड रेज करो, कौन है जो इतना स्मार्ट है, प्रेयर करा लेगा जोर जोर से, कौन कराएगा? कोई प्रेयर ही नहीं कराना चाहता है, कोई बोल नहीं रहा है। बस अच्छा ठीक है बेटा, कोई कराना नहीं चाह रहा है, सिर्फ अर्पण ही कराना चाह रहा है। अजीत का भी हाथ ऊपर है। किसका? अजीत का, ओके ठीक है, अजीत आप कराओ। अर्पण नहीं तो बहुत, अर्पण वेरी गुड, आप काफी अटेंटिव रहे हो, बट दूसरों को भी देना ना चांस, तो अजीत करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो अजीत आप करो प्रेयर। अजीत माइक अनम्यूट करो, अजीत। अजीत आपने हैंड रेस किया था, प्लीज माइक ऑन करो। विहार आप कर सकते हो, केनेथ। बच्चों लेकिन ये गलत बात है, परमेश्वर दुखी होता है, पता है, हमें प्रार्थना करने के लिए हमेशा आगे आना चाहिए, क्योंकि हम किससे करते हैं प्रेयर, हम जो प्रेयर करते हैं वो डायरेक्टली परमेश्वर के पास जाता है, तो हम लोग को कभी भी प्रेयर करने से कतराना नहीं चाहिए, दिस इज बैड। आप लोगों को तो खुद बोलना चाहिए मैं कराऊंगा मैं कराऊंगा। कौन कराएगा? चलो जल्दी बोलो, कोई नहीं कराएगा? एस्तर आप कराओ, जल्दी से अनम्यूट करो, कराओ। टीना, इज देयर कनेक्शन प्रॉब्लम इन लोग? नो नो सिस्टर, नहीं नहीं, अच्छा आज थोड़ा इनका ऐसे अपना वीडियो भी ऑफ किया है, तो हमें कैसे पता चलेगा? आप लोग प्लीज वीडियो ऑन करो, माइक ऑन करो। किया है वीडियोस में, बोल करो। आप लोग हो या आप लोग चले गए हो सारे के सारे बच्चे, बस लॉग इन करके? चलो तो एक बार फटाक से सब लोग ऑन करो अपना वीडियो, चलो जल्दी ऑन करो सब लोग, कम ऑन। आप लोग हो या सब देखो, आप लोग सब छोटे हो ना, आप लोग ऑफ क्यों करते हो वीडियो जब क्लासेस में रहते हो? दिस इज बैड। चलो एवरीवन ऑन करो, सारे सर, हाँ कोई ऑफ नहीं करेगा ड्यूरिंग क्लास। एस्तर आप प्रेयर कराओ, अनम्यूट करो और प्रेयर कराओ।
क्या हुआ? I think there is some connection problem. अच्छा वेदांशी आप कर लो। आप कराओ। राइका आप कराओ। राइका looks very attentive. बेटा आप कराओ राइका, if you can. Yes राइका, चलो जोर से कराना। Say loudly. Say. ओके कोई बात नहीं Okay, बेटा। वेदांशी वेदांशी was ready sister. ओके वेदांशी आप बेटा जब आप लोग को जल्दी जल्दी करना है ना, क्यों नहीं माइक ऑन करते हो वेदांशी? यस दीदी, आप धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपने अभी इस मीटिंग को अभी तक संभाल कर रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो बच्चे वर्क नहीं करते वो वर्क कंप्लीट कर नहीं पाए प्रभु। और प्रभु आप टीचर्स सब बच्चों को आशीष दीजिए। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बच्चों प्लीज आप लोग ऐसे ही रहना, मुझे आपसे थोड़ा काम है। ओके हाँ, तो मैं आपके एज